नमस्कार किसान भाइयों, राम राम। भाइयों, आप मेरे सामने देख सकते हो जो कि हमारे सामने जो पावर ट्रैक चल रहा है 434, जो कि पुराना मॉडल है, 10 साल पुराना ट्रैक्टर है भाइयों। और इसकी चाल देखो, गहराई देखो और एमबी प्लाऊ पे परफॉर्मेंस देखो भाइयों, बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। तो भाइयों ये जो है ट्रैक्टर 35 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है। अगर भाइयों पूछा जाए कि 35 हॉर्स पावर का राजा कौन, तो आप सभी भाई बोलोगे कि मैसी का 1035। तो भाइयों कभी इसे भी देख लिया करो। जिन भाइयों के पास ये ट्रैक्टर है या जिनके आसपास ये ट्रैक्टर है, तो वो भाई बोलेंगे कि भाइयों इसकी को जो मैसी है उसको भी देखा जाए तो एमबी प्लाऊ पे या फिर खिंचाई वाली चीज़ों में ये अच्छा बैठ सकता है, या फिर ताकत थोड़ी सी ज़्यादा है ऐसा लोगों को लग सकता है। तो भाइयों इसकी पुलिंग पावर देखो, एमबी प्लाऊ इतने अच्छे से खींच रहा है जैसे बड़ा ट्रैक्टर ऐसे ही खींच रहा है, जो कि 35 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है। तो भाइयों क्या कारण होता है कि ये छोटा सा ट्रैक्टर इतने बड़े प्लाऊ को, देखिए अटक गया है प्लाऊ। ये जो ज़मीन है पूरी पथरीली ज़मीन है, देखिए स्लिप करके निकाल रहा है ट्रैक्टर, बहुत ज़्यादा मतलब अटक रहा है प्लाऊ। नीचे पत्थर है भाइयों, ये चट्टानी एरिया है। चट्टानी यानी कि पहाड़ी इलाका है, और पहाड़ों में जो है वहाँ पे ज़मीन बनी हुई है। और कई जगह पे जो पहाड़ की जो मतलब सर होता है, पहाड़ का जो चोटी होती है, वो पहाड़ के ऊपर हो, वो ट्रैक्टर चला जा रहा है। तो भाइयों इतने बड़े प्लाऊ इस छोटे से ट्रैक्टर पे चलाने का कारण क्या है? तो भाइयों ये जो ट्रैक्टर है, ये छोटा सा ट्रैक्टर, इस पे बड़े प्लाऊ लगाने का कारण यही है कि ये प्लाऊ को तोड़ ना दे। यहाँ पे अगर बड़ा ट्रैक्टर होता तो शायद इस प्लाऊ को तोड़ देता, लेकिन इतने अच्छे से गहराई लेकर और अच्छे से प्लाऊ भी कर रहा है, उसके बाद जो है प्लाऊ को नुकसान भी नहीं कर रहा है। तो इसी वजह से इस ट्रैक्टर को हमने इस पर जोड़ रखा है। तो भाइयों देखो 12/4/28 के इसमें टायर है, और ये जो ट्रैक्टर है छोटा ट्रैक्टर है लेकिन फिर भी अच्छी खिंचाई कैसे कर रहा है। तो भाइयों इसका कमाल है जो स्कॉट कंपनी के जो पुराने जो मॉडल्स आते हैं, और ये जो ट्रैक्टर है उन्हीं मॉडल्स की तरह जो हब रिडक्शन देख सकते हो भाइयों, हब रिडक्शन जिसे बोला जाता है, ये हब रिडक्शन वाला ट्रैक्टर है। तो इसी वजह से इस ट्रैक्टर की खिंचाई बहुत जानदार है भाइयों, जो कि मैसी के जो हमारे ट्रैक्टर से उनकी जो रिडक्शन रहता है वो बुल रिडक्शन रहता है, जो पुराने ज़माने में आते थे। लेकिन भाइयों जो एस्कॉर्ट कंपनी है वो पहले से ही जो हब रिडक्शन देती आई है, और उस मामले में खिंचाई के मामले में अव्वल पे ही आई है। लेकिन भाइयों जो हमारे जो हब रिडक्शन होता है उसकी स्लिपेज थोड़ी ज़्यादा होती है बुल के मामले में मुकाबले। लेकिन भाइयों देखिए प्लाऊ वहीं पे आके अटक रहा है बार बार। तो देखिए भाइयों कितने अच्छे तरीके से प्लाऊ निकाल रहा है। यहाँ पे मिट्टी नहीं है भाइयों, तो गहराई लेने का कोई मतलब नहीं बनता है। ये जो ज़मीन जो एरिया आ चुका है ट्रैक्टर जिस एरिया पे है, वहाँ पे मिट्टी नहीं है। जब आगे जाएगा तब मिट्टी में घुसेगा ऑटोमेटिकली प्लाऊ। और ये हाथ से नहीं भाइयों, सेंसिंग भी अच्छी करता है। देखिए भाइयों अब गहराई लेगा प्लाऊ। तो भाइयों ये बात है 435 की, जो ये 35 हॉर्स पावर का है। इसमें बहुत सारे मॉडल्स आते थे, 45 भी आता था जो कि बुल रिडक्शन के साथ आता था, और 39 जो मॉडल थे वो बहुत चले हैं भाइयों। सबसे ज़्यादा 39 मॉडल जो बिका है, और माइलेज में भी बहुत अच्छे थे ये ट्रैक्टर, जो कि सबसे ज़्यादा माइलेज देने वाले ट्रैक्टर्स थे इनकी कैटेगरी में। तो भाई उसके बाद जो आए वो बुल रिडक्शन वाले ट्रैक्टर्स आए, उनकी तो कुछ खास डिमांड नहीं थी। लेकिन ये जो ट्रैक्टर थे आज भी इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है भाइयों, क्योंकि इनकी रिडक्शन और एवरेज के मामले में ये अच्छे होने के कारण। तो भाइयों देख सकते हो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस निकल रहा है ट्रैक्टर एमबी प्लाऊ पे। भाइयों छोटा ट्रैक्टर होने के बावजूद भी गहराई देख सकते हो, काली मिट्टी में अच्छी गहराई लेके हुए ट्रैक्टर ने अच्छा काम किया है। देखो ये भाइयों यहाँ पे गहराई बहुत अच्छी ली है, काली मिट्टी है, और स्पीड भी काफ़ी अच्छी है भाई ट्रैक्टर की। देखिए यहाँ पे ट्रैक्टर चल रहा है, और पलटी भी जो हमारे खेत है एक साथ निकाल रहा है। देखिए भाइयों आपके पास भी होगा ये मॉडल, तो भाइयों संभाल के रखो, क्योंकि एवरेज में भी बहुत अच्छा है। जो छोटे किसानों के लिए बोलो या फिर बड़े किसान भी इसे ट्रॉली के लिए बहुत अच्छे यूज़ में लेते हैं। ये भाई जो है हमारा ट्रॉली के लिए यूज़ करता है इस ट्रैक्टर को। और काली मिट्टी में गहराई देखो भाइयों, भाइयों बहुत अच्छे से काम करता है ये ट्रैक्टर। 12/4/28 के टायर होने के बावजूद भी बहुत अच्छा काम निकाल रहा है। और भाइयों ये कमाल होता है न्यू हॉलैंड और ये स्कॉट कंपनी के जो पुराने ट्रैक्टर थे, और आज भी न्यू हॉलैंड कंपनी जो है हब रिडक्शन के साथ ट्रैक्टर को देती है। तो यही कारण होता है उनकी पुलिंग पावर बहुत अच्छी होती है। भैया बहुत सारी कंपनी जो पहले आती थी, जो कि एस्कॉट, न्यू हॉलैंड
और फोर्ड, बहुत सारी ऐसी कंपनी थी जो कि हब रिडक्शन के साथ ट्रैक्टर्स को देती थी। तो जो ट्रैक्टर जो थे पुलिंग पावर में अच्छी काम करते थे, जो कि 440 जो है ये जो मॉडल आता है एस्कॉर्ट का 340, 355, ये जो ट्रैक्टर्स थे वो बहुत अच्छा काम करते थे प्लाउ में। और उसके बाद आए कुछ ट्रैक्टर जो कि पावर ट्रैक सीरीज़ आई थी, तो ये बहुत अच्छे काम क्यों करते पुलिंग पावर में, तो यही कारण है उनका। और भाइयों इसी कारण की वजह से ये जो ट्रैक्टर थे जो डीजल सेवर थे, इनकी एवरेज भी बहुत अच्छी है, जो कि बाकी ट्रैक्टर के मुकाबले 35 हॉर्स पावर में इस ट्रैक्टर का जो माइलेज है, जो कि डीजल एवरेज है, वो बाकी ट्रैक्टर से बहुत अच्छी निकालता है। तो धन्यवाद भैया।